तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, लंबा वक्त लिए बगैर उस मैदान करबला से तीन बातें हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु 1400 साल से मेरे भाइयों उस करबला के मैदान से समझो कि वो पैगाम हमें तमाम मुसलमानों को और क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों को इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और अहले बैत शोहदाए करबला चीख चीख कर हमें एक पैगाम देते हैं। वो पैगाम क्या है? तीन बातों का पैगाम है मेरे भाई, लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह, अमल भी करेंगे। पहला पैगाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस मैदान करबला से पूरी उम्मत को कह रहे हैं, लोगों सुनो, मैं आखिरी नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ, मैं नवासा हूँ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की सरबुलंदी सरफराजी के लिए मैं मैदान करबला के अंदर इसलिए आया कि बातिल फिस्क की शक्ल में, नाफरमानी की शक्ल में, इक़्तिदार की शक्ल में, जुल्म की शक्ल में, यजीद की शक्ल में मेरे सामने मौजूद है, मगर मैं अल्लाह के दीन की सरबलंदी सरफराजी के लिए मैं हक के खातिर बातिल के मुकाबले के लिए आ गया। ऐ मुसलमानों, मेरे नाना का कलमा पढ़ने वालों, कुरान पर चलने वालों, दीन ईमान शरीयत को अपनाने वालों, मेरा पैगाम ये है कि तुम्हारी ज़िंदगी में अगर बातिल सामने आ जाए तो कभी भी बातिल के सामने झुकना नहीं, बातिल के खातिर सीना सिपर हो जाओ। भले बातिल इक़्तिदार की शक्ल में, तोप तफंगों की शक्ल में, सियासत की शक्ल में, जालिम व जाबिर बादशाहों के शक्ल में आ जावे, मेरे नाना का फरमान सुनो। मेरे नाना हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन जिहाद ये है कि जालिम व जाबिर बादशाह के सामने हक बात कहना, इंसाफ पर डटे रहना, इंसाफ की दावत देना, इंसाफ पर जमे रहना, हक की दावत देना, हक पर जमे रहना। उसके खातिर अगर बातिल इतना ताकतवर हो, उसके लिए अगर अपनी जान देनी पड़े, जान लगाओ, अपना सरमा लगाना पड़े, सरमाए लगाओ, अपनी औलाद को भी कुर्बान करना पड़े, अपने औलाद को कुर्बान करो, सब कुछ मिटाओ, हक के खातिर सब कुछ मिटाने के लिए तैयार रहो। बातिल तो मिटने वाला है, मैं नहीं, अल्लाह कह रहा है, जाल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अरे बातिल तो मिटने के लिए आया है, हमेशा हक गालिब रहेगा, हक गालिब रहेगा। याद रखो, हक कभी कभार बेसरो सामानी के आलम में आता है कि हमारे पास इक़्तिदार नहीं, हमारे पास सियासी लीडर नहीं, हमारे पास दौलत नहीं, हमारे पास पढ़ा लिखा तबका नहीं, हमारे पास कोई ऐसी कानूनी ताकत नहीं है, हम हुकूमत से कैसे मुकाबला करें और इन जालिम जाबिर लोगों से कैसे मुकाबला करें। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इन बेसरो सामानी के आलम में एक ईमान वाले यकीन होना चाहिए, एक ईमान वाले यकीन होना चाहिए। इसलिए पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुतुब रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, आसमान तांबे का हो जावे और जमीन लोहे के हो जाए, एक ईमान वाले यकीन होना चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझे पालेगा और अल्लाह मेरा देख रहा है। बेसरो सामानी का आलम में लेकर है, हमें डर है अगर ये पैसा खर्च करूंगा तो क्या होगा, मैं बाहर पढ़ूंगा तो क्या होगा, मैं इनका मुकाबला करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। इस आलम में भी अगर मुसलमान पहुंचा है तो अल्लाह ताला का वादा है हमेशा हक गालिब रहेगा। उसके लिए अगर आप जान भी देंगे तो आपका जान देना, आपका माल लगाना, आपके ख्वाहिशात और अरमान को मिटाना, मेरे भाइयों अल्लाह हक को गालिब करेगा। हमारी नस्लें देखेंगी, हमारी नस्लें देखेंगी कि अल्लाह पाक उन हक वालों को, हक वाले अमल करने वालों को अल्लाह पाक जो सरबुलंदी सरफराजी जो अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। तो लिहाजा मुसलमानों को मैदान करबला से एक पैगाम है, इन फासिक, फाजिर, गुनहगार, नाफरमान, जानी, हरामी और गुनाह करने वालों का कभी मत साथ दो, साथ दो अल्लाह वालों का, साथ दो उलमा का, साथ दो हक परस्तों का, साथ दो औलिया अल्लाह का, साथ दो कुरान हदीस से अमल करने वालों का। तो मेरे भाइयों फिर अल्लाह की मदद आना जरूरी है, अल्लाह की मदद आएगी।
इस दुनिया से एक यजीद तो ख़त्म हो गया, उसका नाम मिट गया। मैदान करबला में हक के कातिल इमाम हुसैन ने तो अपनी शहादत की बाजी मार लिए, अपना ख़ानदान लुटा दिए, मगर अल्लाह ने उन्हें कामयाब किया। 1400 साल से मिंबर रसूल पे खड़े होकर बैठकर मेरे भाइयों शहादत इमाम हुसैन को हम बयान करते हैं, मगर कभी यजीद का तज़किरा होता है? उस पर लानत होती है। मगर मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, एक यजीद इमाम हुसैन के ज़माने में था, वो ख़त्म हो गया। ये ना समझो कि यजीद ख़त्म हो गया, एक यजीद जो था वो तो ख़त्म हो गया, मगर हर ज़माने में यजीद के मानने वाले रहेंगे, यजीद के चाहने वाले रहेंगे। महलों में, करियों में, शहरों में, देहातों में, मुल्कों में हजारों यजीद इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद है, जो यजीदों का मिशन लेकर आज दुनिया के अंदर अपना जबर, अपना कानून, अपनी हुकूमत और अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहते हैं। मगर मेरे भाइयों एक यजीद तो ख़त्म हो गया, इन यजीदियों के लिए हम भी तो कुछ करना होगा, हम भी तो कुछ करना होगा। क्या करना होगा? एक पैगाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये दिया, बेसरो सामानी आलम में भी, इन हालात में भी आप हक पर डटे रहो, हक को पहचानो, हक को जानो, हक वालों का साथ दो और इस दुआ का एहतमाम करते रहो। फिर अल्लाह पाक जिंदगी में चैन, सुकून, बरकत, इज्जत, राहत के दरवाजे अल्लाह पाक खोले। उसके लिए सब तैयार हैं इंशाअल्लाह। इन हालात, इन मसाइल के अंदर मेरे भाइयों कुरान और हदीस की तालीमात और अल्लाह वाले और अकाबिर बुजुर्गान दीन के तरीक़ेकार को अपने सीने से लगाएंगे, सुन्नत को अपनाएंगे, फैशन को छोड़ेंगे, हक को सीने से लगाएंगे और बातिल से बचेंगे, तो फिर वो दिन दूर नहीं इंशाअल्लाह हमारे घर इंशाअल्लाह दीन के किले बनेंगे, मदारिस आबाद होंगे, दोबारा खानका आबाद होंगे और दावत व तबलीग का काम फिर दोबारा शुरू होगा। फिर अल्लाह हमारे अकाबिर उलमा की उम्रों में अल्लाह बरकत देंगे, हमारे माँ बाप की उम्रों में बरकत देंगे, अल्लाह हमारे कारोबार रोजी रोटी में बरकत देंगे, हमारे मस्जिद आबाद होंगे, मकातिब आबाद होंगे। फिर हमारी नस्लों के अंदर अल्लाह पाक उलमा, हुफ़ाज़, दीन के दाई, अइम्मा, मुहद्दिसीन, मुनाज़िरीन, मुफस्सिर, कुतुब, अब्दाल, गौस, दस्तगीर, पीर को पैदा फरमाएगा। उसके लिए ज़रूरत है मेरे भाइयों तक़वा इख्तियार करो, हक को पहचानो, तक़वा इख्तियार करो। तक़वे का मतलब गुनाह से बचना और सच्ची पक्की तौबा करना। करेंगे इंशाअल्लाह। तौबा का मतलब नमाज के बाद जाने के से पहले इस तरीके से अपने गालों को मार लेने का नाम तौबा नहीं है। 3 काम करने का नाम तौबा है। सबसे पहले नियत करो, जो मोबाइल के अंदर गंदी बेहयाए औरतों की तस्वीरें हैं, मस्जिद से बाहर जाने से पहले मैं डिलीट करके जाऊंगा। करेंगे इंशाअल्लाह। तैयार हैं इंशाअल्लाह। फिर नियत करो, मैं अब उस गुनाह को देखूंगा नहीं। जो गुनाह हम कर रहे हैं, जो गुनाह हम कर रहे हैं उस गुनाह को छोड़ दो, और जो गुनाह हमसे हुआ है, जो गुनाह हमसे हुआ है उस गुनाह पर नदामत के 2 कतरे आंसू बहा कर जाओ। मेरे अल्लाह, मैं घर में था, मस्जिद में था, तनाही में था, बागीचे में था, मेरे अल्लाह मैं जानकर अनजाने में अल्लाह मुझसे गुनाह हुए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने बेहयाई की, मैंने झूठ बोला, मैंने ग़ीबत की, मैंने धोखा दिया, मैंने हरामखोरी की, मैंने ज़िनाखोरी की, मैंने नंगी औरतों की तस्वीरें देखे, मेरा अल्लाह मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। 2 कतरे आंसू, 2 कतरे आंसू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बका मिन खशियतिल्लाह हर्रमल्लाहु अलैहिन नार। 2 कतरे आंसू बहाओगे, अल्लाह के नबी कहते हैं तुम पर जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। बहाएंगे इंशाअल्लाह। अपने गुनाह पर नदामत के आंसू बहाओ। वो अल्लाह कादिर था झूठ बोलने पर जबान खींच ले, वो अल्लाह कादिर था इन निगाहों की रोशनी को अल्लाह पाक खत्म कर दे। जिन कानों से हमने गंदा सुना था, गाने बजाने सुने थे, इस कान की समाज को अल्लाह पाक खत्म कर दे। अरे दिल के धड़कनों को रोक दे, दिमाग चलना बंद कर दे। अरे एक रग अगर ढीली हो जाएगी, खाने में और मुंह में तमीज नहीं कर सकेगा। अल्लाह माफ फरमाए। लिहाजा अपने नदामत के आंसू बहाना। तीसरा काम तौबा का ये है, आइंदा न करने की पक्की नियत करना। करेंगे इंशाअल्लाह। इस साल तो हमसे जो आशुरा के दिन गुनाह होना था हो गया। हमारे बच्चे शिरकत किए, औरतें शिरकत किए, जवान शिरकत किए, न मालूम कैसे बिदात रस्म रिवाज के अंदर हमने इस आशुरे को अपनी ज़िंदगी का वक्त ज़ाय कर दिया। आइंदा नियत करो इंशाअल्लाह मैं खुद गुनाह से बचूंगा और अपनी नस्ल को, अपने औलाद को, अपने घर वालों को भी बचाऊंगा। अल्लाह से दुआ है जो कुछ कहा गया, सुना गया, अल्लाह मुझे भी और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो सुन्नत पर सुन्नत